नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में मैं यूपी टेट ईवीएस देख रहा था और यूपी टेट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो 30 क्वेश्चन आते हैं, जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन है वे करवा रहा था। इसके पहले मैंने आपका 15 का पेपर और 2016 का, 17 का, 18 का पेपर करवा दिया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यह आपका 2014 का पेपर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वायुमंडल मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उत्तर आपका हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडल नापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। ये देखिए, बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल नापने के लिए। और इसमें जो है देखिए, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान को सूचित करता है। अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाए, तूफान आने का सूचक है। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर के आविष्कारक ई टोरिसेली हैं। और बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना, पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। और बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बीटी कपास है, तो बताइए बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, बैसिलस यूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन को बीटी कहते हैं। इसे कपास के बीजों में निवेशित किया जाता है और ये पौधे जीन प्रारूप का एक अंग बन जाते हैं। इस प्रकार बीटी कपास कहते हैं। ये बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है और जिसमें पौधों को होने वाली क्षति कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? SO2। ये आपका अम्लीय वर्षा का कारण है। देखिए, वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 उत्तरदायी होती है। चलिए, उनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। यह दोस्तों यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक फैला है और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग होता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो है फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी में से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये होती है टाइफाइड। दूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका जो कौन सी नहीं है, CO2 है, N2O है और ये CH4 है, लेकिन CO2 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन गैसें कौन कौन से हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है प्यारे दोस्तों। अगला है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो बताइए। 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सरसों आपका द्विबीजपत्री पौधा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। देखिए, द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। संवहन मूल में कैम्बियम पाया जाता है और उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। आलू, टमाटर, कपास, शलजम आदि द्विबीज पौधे के उदाहरण हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, जाइलम संवहनी ऊतक है या जड़ों तथा तनों तथा पत्तियों में स्थित दाहिनी वाहिनी
पुलों में स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक प्रदान करना है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो बताइए दोस्तों किसका विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सी भी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण संवहन में पाया जाता है और नाइट्रोजन 78.08% व ऑक्सीजन 20.95% गैसों का वायुमंडल में 99% भाग पर विस्तार है दोस्तों। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो बताइए 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव में वृद्धि कराना है। कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? पहचानोगे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये लवण में, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस अधिक होती है। शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बन तत्व की कमी होती है या सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सबसे निचली परत का क्या नाम है दोस्तों? बताइए। या फिर चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये दोस्तों बदलते हैं चुनकर चरना, ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कैल्शियम एवं विटामिन डी आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों माउंट केटू, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। यह सर्वोच्च पर्वत माउंट गाडविन आस्टिन केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है दोस्तों। 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? बताइए। 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल, वायुमंडलीय परत और धरातल से दूरी। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर है और समताप मंडल की 12 से 50 और मध्यमंडल की 50 से 80, वायुमंडल की 80 से 640 और बहिर्मंडल 640 से के ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों स्कर्वी, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। यह विटामिन मानव के कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। खट्टे रसदार फलों जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों किरण बेदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा।
जो कि वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाले वह प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बनी। वर्तमान समय में वह पांडिचेरी के उपराज्यपाल हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कांजीरंगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बेसाल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। देखिए निचली प्रमुखता 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत मानव जीवन के लिए सुरक्षा के लिए अधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सीस्मोग्राफ है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए भूकंप तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल पर किया जाता है और रिएक्टर स्केल तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच होती है और प्रत्येक अंक सीस्मोग्राफ पर 10 गुनी आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है एवं अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औस और TNT ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 और 22 दिसंबर दिन ग्रीष्म अनायात और सबसे बड़ा दिन, और 20 और 21 जून को शीत अनायात में सबसे छोटा दिन होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है और बिहू त्यौहार के अवसर पर फसल कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है और ढोल की संबोहक थाप और पेपा भैंसे के सींग से बनी हुई है। यह नृत्य का अंग है। बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियों द्वारा खुले मैदान में किया जाता है और पूरा गांव नृत्य में हिस्सा लेता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। खाद्य जाल में उत्पादक यानी पौधे, उपभोक्ता, जंतु एवं अपघटक, कवक एवं जीवाणु के मध्य गहरा संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के माध्यम से जीवधारियों में ऊर्जा प्रवाह संपन्न होता है और किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन जो कि EVS में 2014 का पेपर था। प्यारे दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।